नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली में तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस में कला एवं संस्कृति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के इस चैप्टर का पहला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है शेरशाह का मकबरा सासाराम, और दूसरा ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, और सी में है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, और डी में है गोल गुंबज बीजापुर। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल गुंबज बीजापुर। यानी जो बीजापुर का गोल गुंबज है वो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक माना जाता है। ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य जो कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। पहला ऑप्शन है इन पर बढ़िया फॉलिश है, या फिर बी ऑप्शन में ये अखंड है, सी में है स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, और डी में है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। यानी जो अशोक के जो पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे, ये स्थापत्य का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। साथियों, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा शहर है जहां पे लिंगराज मंदिर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन बीजापुर, सी में है कोलकाता, और डी ऑप्शन है श्रवण बेलगोला। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। यानी जो लिंगराज मंदिर है वो अनंत वर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। वह उड़ीसा का शासक था। ये मंदिर है जो कि कहां पे स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, और दूसरा कथन है बाराबर की जो शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, और तीसरा कथन है एलोरा में गुफाएं जो विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। साथियों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है केवल एक कथन, और दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 और 3, सी में है केवल 3, और डी में है उपरोक्त तीनों। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3। यानी एलोरा की गुफा है 5 से 10 शताब्दी, यानी 5 से 10 शताब्दी के बीच में बनवाई गई थी। इनमें उप गुफाएं भी थी, जिनमें से 12 बौद्धवीय गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं थी, और 5 है जो कि कौन सी गुफाएं थी, जैन गुफाएं थी। इन गुफाओं का आपस में एक साथ अवस्थान करना इस बात की साक्षी देता है कि इतिहास के इस दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं, एरियर आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि हॉयसल स्मारक पाए जाते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है हम्पी और हेलीविड में, बी ऑप्शन हेलीविड और बेलूर में, सी में है मैसूर और बेंगलुरु, और डी ऑप्शन है श्रृंगेरी और मारवाड़ में। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेलीविड और बेलूर में। यानी जो प्रारंभ में हॉयसलों की राजधानी बेलूर थी, परंतु बाद में हेलीविड हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि कौन से वृहत मंदिर की जो प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है श्री मरियमन मंदिर, और बी में है अंकोर वाट मंदिर, और सी में है बाटू केवज मंदिर, और लास्ट ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकोर वाट मंदिर।
यानी अंकोरवाट का जो मंदिर है वो हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण है जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ। ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यार आपकी स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो साथियों बताइए कि जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको देखकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है भद्राचलम, बी ऑप्शन में है चिदम्बरम और सी में है हम्पी, लास्ट ऑप्शन है श्रीकालहस्ती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी हम्पी। यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये अब विश्व धरोहर है और इसका निर्माण है जो कि कृष्णदेव राय ने कब करवाया था, 1509 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ शैलकृत जो बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, या फिर बी ऑप्शन में चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, और सी में चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। डी ऑप्शन है दोनों में कोई वस्तु फर्क अंतर नहीं होता है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो चैत्य है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान है। इन दोनों में ये अंतर है, यानी जो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अजंता की गुफाएं, और दूसरा कथन है लेपाक्षी मंदिर, और तीसरा कथन है सांची स्तूप। तो साथियों उपयुक्त स्थलों में से कौन सा या फिर कौन से जो भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में 1, 2, 3 और लास्ट में कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जो हमारा कथन 1 और 2 है वो सही है। अजंता की जो गुफाओं में भित्ति चित्रकला के निर्देशन पाए गए हैं, गुफा 1, 2, 16 एवं 17 में ये चित्रकला हमें देखने को मिलती है, यानी ये चित्रकला हमें वहां पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ चित्रकलाएं हैं जो कि क्या है, वकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित करवाई थी, और ये चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती है। यानी ये चित्रकला है जो कि जातक की जो कहानियों को सूचित करती है। और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाया था। और सांची स्तूप में जो बहुत सी सुंदर मूर्तियां हैं, यानी बहुत सी सुंदर मूर्तियों पर भित्ति जो चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध जो विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बेलूर, बी में है भद्राचलम, सी में हम्पी और लास्ट ऑप्शन है श्रीरंगम। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन हम्पी, यानी जो विजय विठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण है जो कि किसने करवाया था, कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, अजंता और जो महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या फिर बातें समान है। पहला कथन है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। और तीसरा कथन है दोनों में शिलाकृत जो स्मारक है। तो साथियों नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और बी ऑप्शन में है केवल 3, और सी में है 1 और 3, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त कथनों में से कोई भी नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 3 राइट है। यानी जो पहला और दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि
अजंता बौद्ध गुफा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बनवाया गया था, जबकि महाबलीपुरम हिंदू मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा कथन सही इसलिए है कि दोनों स्मारकों को पत्थर से काटकर बनाया गया है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।